नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, सर्दियां शुरू होने वाली है, लेकिन माहौल है चुनावी गर्मी का। और इसी चुनावी गर्मी के दौरान हम बैठे हुए वार्ड 7 के अंदर, और हमारे साथ बैठे हैं युवा प्रत्याशी है, व्यवसाय से वकील है, और मैं कहूंगा मेरे साथी से वो दिखाए कि इस कमरे में कितनी भीड़ है कि बुजुर्गों की और युवाओं की देखते ही बड़ी तिल रखने की जगह नहीं है। और ऐसी ही भीड़ जब हम यहाँ पहुंचे इनसे मिलने के लिए, हमें इनकी लोकेशन नहीं मिल पाई क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन पे थे। जी हाँ, इनके साथ जो कार्यकर्ता लगे थे उनको भी नहीं मिल पाए। जब हमने पूछा तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लेके आए, व्यस्तता बहुत ज्यादा है। सीधी बात करते हैं जितेंद्र छात्र से। नमस्कार जी, कैसे? नमस्कार जी, धन्यवाद। हरियाणा बुलेटिन न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को जितेंद्र छात्र की प्यारी प्यारी राम राम। पेशे से वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वार्ड 7 से प्रत्याशी हैं। कौन है आपके कंपीटिटर? जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं जी, वो एक तो हमारे गांव का हमारा ही भाई है, मंडी। एक हमारे प्रोफेसर वजीर सिंह होते थे दिवंगत, वो सबक सुधार के इनके बेटे हैं अनुराग भाई। और हम बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ रहा हूं मैं, और एक फ्रेंडली मैच है। हम कैंपेन के दौरान जब भी मिलते हैं तो मतलब ऐसे नहीं, कई बार हम राम राम करते हैं, अच्छे तरीके से राम राम भी एक दूसरे के हम करते हैं। मतलब कि हवाई जहाज और जीप की मुलाकात हो जाती है। देखिए, अगर हवाई जहाज की बात करें तो हवाई जहाज को पकड़ना नामुमकिन है जी। जीप में टायर पंचर भी हो सकता है जी। तो मुझे नहीं लगता कि हवाई जहाज को कभी भी जीप आगे भी कभी पकड़ पाएगी। बात की जाए हवाई जहाज की, हवाई जहाज का निशान लेकर निकले हैं, और उस हवाई जहाज से चुनावी वादे क्या क्या लेकर निकले हैं मतदाताओं के लिए? मतदाताओं के लिए चुनावी वायदे सबसे प्रमुख, आज तक वार्ड नंबर 7 कर खासकर हमारे जो एरिया में आज तक मुझे कमी महसूस होती है कि हमारे को बेहतर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन आज तक बहुत कमी महसूस की जा रही है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो युवाओं को मिलनी चाहिए। खासकर उस पर हमारा फोकस रहता है। और बरसात के पानी में कई गांव के बाहर ड्रेन नहीं है, तो हमेशा जब भी भारी बरसात होती है, ज्यादा बरसात होती है, तो किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पेयजल की भी समस्या है। मेरा यह भी प्रमुख उद्देश्य रहेगा वार्ड नंबर 7 के जितने भी मतदाता हैं कि उनको कम से कम पीने की पानी की बेहतर व्यवस्था उनके लिए मैं कर सकूं। उन एक्स्ट्रा एफर्ट करके उनको मैं बेहतर पेयजल सुनिश्चित कराने का काम करूंगा, और अच्छे से अच्छे जितने भी ज्यादा युवाओं को रोजगार देने की भी कोशिश करूंगा, जितने भी मेरे लिंक है आज तक के थे। कुछ बातें कहने सुनने में अच्छी लगती हैं वकील साहब, ये बातें चुनावी माहौल में बड़े बड़े नेता लोग बोल के जाते हैं, और यहाँ से लेके कि आपके क्षेत्र से पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके बेटे सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी एमएलए रही हैं, वो भी नहीं करवा पाए, आप कैसे करवा पाएंगे? देखिए, मैं किसी पर व्यक्तिगत कमेंट नहीं करता जी पत्रकार जी, लेकिन कहीं न कहीं ये एरिया विकास के कार्यों की अनदेखी की है उन लोगों ने जी। दिल इच्छा नहीं थी कि यहाँ का नौजवान आगे बढ़े, कुछ नया इतिहास रचे। तो हमारा जो भी जितेंद्र छात्र को नजदीकी से जानता है, उनको पता है कि जो मैं कहता हूँ तो वह करता हूँ। आप भी लगातार 20 वर्षों से मेरे से बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ है जी। मैंने कोई कदम उठा ली तो पीछे कभी नहीं हटता। मैं उस कदम को बिल्कुल निशाने तक पहुंच के उसके बाद ही वहां से वापस मुड़ता हूँ, लेकिन मेरे टारगेट को मैं जरूर अचीव करता हूँ। तो मेरे मतदाताओं से अपील है कि जो मैं कहूंगा, जो मैं कर सकता हूँ, वही मैं कोशिश करूंगा उठाने की। फालतू की बात मैं कोई नहीं करूंगा। रही बात विकास की, जो भी मेरे पास जो भी कार्य आएगा, मैं मतदाताओं को विश्वास दिलाता हूं कि उनमें से 1 रुपए भी अपने सार्वजनिक जीवन में प्रयोग नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए प्रयोग करूंगा। बात की जाए, जैसे आपने कहा कि कोई पैसा मैं नहीं खाऊंगा, अपने पल्ले से पैसा लगाऊंगा। देखने को मिलता है कि कुर्सी मिल जाने के बाद नेता लोग गायब हो जाते हैं, उनके पोस्टर लग जाते हैं कि ये गुमशुदा है। क्या जितेंद्र छात्र मौजूद रहेगा लोगों के बीच? जितेंद्र छात्र तो लगातार 20 साल से बुजुर्ग नौजवान साथी माताओं बहनों के और मेरे वार्ड नंबर 7 की नहीं अपितु चाणा विधानसभा के हर गांव में सुख दुख में बराबर का भागीदार रहा हूं। और मैं ये भी संदेश देना चाहता हूं कि चुनाव तो आनी जानी चीज है, 5 साल बाद फिर आ जाएगा। और मैं मतदाताओं को विश्वास दिलाता हूँ, हमेशा आपके बीच में था, बीच में हूँ और बीच में आपके रहूंगा। आपके हर संघर्ष में आपका यह बेटा, आपका ये नौजवान पुत्र हमेशा आपके हकों के लिए सड़क पर लड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। किसी भी समय कहीं पर भी आपके हकों को मरने नहीं दूंगा। गरीब आदमी को उसका हक दिलाऊंगा, गरीब आदमी को उसका न्याय दिलाऊंगा, और किसानों को उनका उचित मुआवजा दिलाऊंगा। और किसानों की जो भी समस्या होंगी, छत्ती बिरादरी को
किसान हो चाहे क्षत्रिय बिरादरी को जो भी समस्या होगी प्राथमिकता के आधार पर उनका हल करूंगा। ऐसा कौन सा पहला काम होगा, कल को आप पार्षद बन जाते हैं और आपकी पहली कलम से आपके वार्ड के सभी कामों के लिए वो काम होगा जो मेन होगा, वो काम कराएंगे? सबसे पहला मेरा काम, मैं फिर कह दोहराता हूं कि एक क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करवाना मेरा पहला कार्य होगा। दूसरा कार्य है, हमारे गांव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जींद से दूर पड़ते हैं, तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन, हमारे नौजवान बहनों और भाइयों को उचित ट्रांसपोर्टेशन मिले, वो समय पर अपने विश्वविद्यालयों में पहुंचे, महाविद्यालयों में पहुंचे, उचित एजुकेशन ग्रहण करें। मेरा दूसरा ये वादा होगा। तीसरा वादा, मैं सरकार देगी तो ठीक है, नहीं आप सभी क्षत्रिय बिरादरी के दम पर मैं सरकार पर भी दबाव बनाकर सभी नौजवानों के लिए प्रत्येक गांव में एक उचित लाइब्रेरी बनाने की व्यवस्था करूंगा, ताकि गांव के जितने भी नौजवान हैं वो एक जगह पढ़कर अच्छी एजुकेशन ग्रहण करके अच्छी कंपटीशन की तैयारी करके बड़े बड़े पदों पर मेरे वार्ड नंबर 7 के युवा साथी आसीन हो, और जिससे एक बहुत ही अच्छा संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। क्या अपील है जितेंद्र छात्र की वार्ड 7 के लोग? वार्ड 7 के सभी निवासियों से, सभी मतदाताओं से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से मेरी एक ही अपील है कि आपका जनप्रतिनिधि स्पष्ट, चरित्रवान, संस्कारवान, नशा मुक्त करने का जो बीड़ा उठाया हो, और जो आप सभी के बीच 24 के 24 घंटे आपके सुख दुख का बराबर का भागीदार हो, और निर्भीक हो, निडर हो, और बोल्ड हो, और न कभी बिकने वाला हो, और जो आपको भ्रष्टाचार मुक्त का व्यवस्था देश के, मजबूत कानूनी व्यवस्था देश के, और नारी को सुरक्षा देश की, ऐसा नौजवान आपको, ऐसा जनप्रतिनिधि वार्ड नंबर 7 से सभी मतदाताओं को चुनना है। बात की जाए, बिकने की बात आई है। आमतौर पर देखा जाता है कि पद मिलने के बाद, जीत जाने के बाद पार्षद लोग बिक जाते हैं। क्या जितेंद्र छात्र है? जितेंद्र छात्र का क्लियर मैसेज है। जितेंद्र छात्र ने हरियाणा प्रदेश की जमीन पर अनेकों आंदोलन चलाए हैं। जो मुझे नजदीक से जानते हैं सभी को पता है कि मैंने अनेकों आंदोलनों को लीड किया है। कई बार जितेंद्र छात्र को खरीदने की भी कोशिश की गई, धमकी भी दी गई, और बड़े से बड़े षड्यंत्र रचे गए, लेकिन जितेंद्र छात्र अपने सार्वजनिक जीवन में कभी टस से मस नहीं हुआ, और आज तक जितेंद्र सिंह छात्र को कोई खरीदने वाला माँ का लाल पैदा नहीं हुआ। ये तो बात पार्षद की है। कल अगर जनता का आशीर्वाद मिला, जनता का प्यार मिला, और इससे भी आगे अगर जनता ने सोचा, तो आपका बेटा, आपका पुत्र जितेंद्र छात्र विश्वास दिलाता है कि जो भी होगा तो वो जनता के बीच बैठ के होगा, क्योंकि मैं सर्वजातीय साझा उम्मीदवार हूं। कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं था मेरा चुनाव लड़ने का। तो मैं सभी मतदाताओं से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि जो भी होगा तो आपके बीच होगा, कोई बिकने वाली तो भूल ही जाए। कितना, किस तरीके का आशीर्वाद मिल रहा है वार्ड 7 की जनता के द्वारा? वार्ड 7 की जनता की 36 बिरादरी का जितेंद्र छात्र को भरपूर प्यार, जन समर्थन और दुआएं मिल रही हैं। और एक बहुत ही बड़ा जो मजा आ रहा है वो भाईचारा का, सामाजिक सद्भाव का, लोग बड़े प्यार से गले मिल रहे हैं। तो ये जो बड़ा आनंद आ रहा है, ये चुनावी माहौल में बड़ा आनंद आ रहा है, और बहुत ही नजदीक से जानता तो मैं पहले भी था, लोगों के बीच बराबर का भागीदार हूं, लेकिन नजदीक से उनकी समस्याओं को भी जान रहे हैं, तो बहुत ही आनंद आ रहा है चुनावी माहौल में। ये थे हमारे साथ जितेंद्र छात्र, युवा हैं, वकील हैं, जिनका कहना है अगर जनता का सिरमौर मेरे माथे रहा, 7 वार्ड से जनता ने मुझे जिताया, तो इस जनता के जो मुझे पगड़ी पहनाएगी उस पगड़ी का मान रखूंगा, बिकूंगा नहीं, वकील हूं, काम लेना मुझे आता है, कैसे अधिकारियों से काम लिया जाता है, कानून का ज्ञाता हूं। अब देखना यह है कि 7 वार्ड की जनता किनको जिताकर भेजती है, और जीतने के बाद ये अपने वार्डों पर कितना खरा उतरते हैं। ऐसे ही किसी और शख्स से आपकी बात कराएंगे। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कौन सा गाँव है? काबरछा जी, रोल है। काबरछा गांव के अंदर बैठे हैं, और पूरा जनसमूह यहाँ बैठा हुआ है, और हमारे साथ पंडित जी बैठे हैं, बिजनेसमैन है। बात करते हैं किस तरीके का समर्थन दिया है जितेंद्र छात्र को। पंडित जी नमस्कार। सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार। बहुत ही अच्छा, आज काबरछा गांव में जितेंद्र छात्र पहुंचे, हमारे को बड़ी खुशी हुई। हमने एक निर्णय लिया कि जो समाज की सोचता है, जिसकी सोच में कोई दम है, तो हमारे गांव वालों ने फैसला लिया तो उसको वोट देना चाहिए। एक सबसे मेन बात बताना चाहता हूं जितेंद्र छात्र जी के बारे में।
जो जिला परिषद का जो मतलब है उसका मतलब जानते हैं। जो दो कैंडिडेट हैं उनको पता ही नहीं, वो चौधर के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये समाज के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिसको जिला परिषद का मतलब का पता है, ये बात सत्य है कि जो हमारे बीच में MP पार्लियामेंट या विधायक आए हैं वो एक चौधर के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, समाज के गांव के लिए कोई इलेक्शन लड़ते हैं। एक गांव का मेंबर भी विकास करा सकता है, लेकिन उस मेंबर का तरीका पता होना चाहिए। गांव का पंच भी विकास करा सकता है, लेकिन पंच का और सरपंच को महत्व होना चाहिए कि हमारा कार्य क्या है। तो जितेंद्र छेत्र को नॉलेज है जिला परिषद के बारे में कि ये कार्य क्या है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की पूरी जानकारी, मेहनती है, जुझारू, एक छोटे परिवार से खड़ा हुआ है, उसको छोटे से छोटा से पता है कि हमारी गरीबी क्या चीज़ है। गरीबी की रेखा को जानते हो, गरीबी की रेखा को पहचानना अगर किसी से सीखे तो जितेंद्र छेत्र से सीखे। हमने मन किया कि जितेंद्र छेत्र है, इसलिए हमने साथ देना। राजेश कौशिक जी, ऐसी क्या खास बात है जितेंद्र छात्र में, क्या घोट के पिला रखा है आप लोगों को? ये आप इल्जाम लगा रहे हो हमारे ऊपर, कोई घोट के कुछ नहीं पिला रखा। हम जो समाज की जो कड़ी है ना उसको पहचानते हैं जी। घोट के पिलाने वाली कोई बात नहीं है। मैं राजेश कौशिक हूँ, बीजेपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। सभी ऊंचाना इलाके के लोग मेरे को जानते हैं, खरीदने की कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने भी जिला परिषद का इलेक्शन लड़ाई लड़ी थी 2010 में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जीत नहीं पाया। लेकिन विचारों के लिए मैंने एक ऐड की थी उस टाइम भी, मेरे से अच्छा कोई कैंडिडेट है तो उसको वोट दीजिए, हमारा तरीका था इलेक्शन करने का। लेकिन लोगों ने कोई बात नहीं, मैंने भी यही प्रचार किया था, हमारे को नॉलेज है, हमको जांच चाप रखा है। एकदम से हमने कोई फैसला लिया जितेंद्र छेत्र को हमने वोट देना है, एक समाजी रूप से। मैं समाजी के गरीबी रेखा के लोगों को, मीडियम लोगों को ये पहचानता है, तो इसीलिए हमने फैसला किया कि भाई जितेंद्र छेत्र का साथ देना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। ये थे हमारे साथ राजेश कौशिक, जिनका कहना है कि जितेंद्र छात्र साफ छवि का लड़का है, साफ छवि का नेता है, और हाँ, हमारा पूरा समर्थन जितेंद्र छात्र के साथ है। और ऐसे ही किसी और शख्स से आपको मिलवाएंगे। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन के साथ। धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।